जरा तसव्वुर किया जाए एक ऐसी दुनिया का जहां आज की जदीद तरीन साइंस और ज़हीन तरीन दिमाग भी चंद कदीम राजों के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। आज हम एक ऐसे जायजे का आगाज कर रहे हैं जिसमें मिलकर कुछ ऐसी हैरानकुन हकीकतों पर रोशनी डाली जाएगी जो सदियों बाद आज तक एक बहुत बड़ा मुअम्मा बनी हुई हैं। दुनिया के पुरअसरार तरीन राज जो इंसानियत की समझ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मिसाल के तौर पर एक ऐसा मुसाफिर तैयारा जो सैकड़ों लोगों के साथ आसमान से अचानक ऐसे गायब हो गया जैसे वो कभी था ही नहीं। सोचने की बात है, आज तक उसका कोई नामो निशान या सुराग नहीं मिल सका। हैरत होती है ना। या फिर एक ऐसा कदीम मखतूता यानी हाथ से लिखी हुई किताब जिसे पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, रूए जमीन का कोई भी माहिर आज तक उसकी जुबान का एक लफ्ज भी समझने में कामयाब नहीं हो सका। और इसके साथ ही एक ऐसी अजीम शान तहजीब की दास्तान भी मिलती है जिसके बारे में कहा जाता है कि वो महज एक ही रात में समंदर की गहराइयों में हमेशा के लिए दफन होकर रह गई। तो यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये सब सिर्फ कहानियां हैं? ये दस्तावेजी जायजा बिल्कुल गैर जानिबदाराना अंदाज में इन मज़ाहिर के पीछे छुपी तारीख और हल तलब सवालात को पेश करेगा। तो आइए इनमें से 10वें नंबर के राज से बाकायदा आगाज करते हैं। चलिए अब इस अजीब व गरीब हकीकत की गहराई में चलते हैं। बात है साल 1912 की। विल्फ्रेड वाइनेच नामी पुरानी किताबों के एक ताजिर को इटली के एक कदीम कॉलेज से यह पुरअसरार मखतूता मिला। इसी ताजिर के नाम पर इस किताब का नाम वाइनेच मैन्युस्क्रिप्ट रख दिया गया और वाकई इस दरियाफ्त ने उस वक्त के इल्मी हलकों में एक तहलका सा मचा दिया था। जब जदीद साइंस की मदद से इसकी कार्बन डेटिंग की गई तो एक और हैरानकुन बात सामने आई। पता चला कि इसके कागज की तैयारी 1404 और 1438 के दरमियान हुई थी, यानी ये किताब तकरीबन 600 साल पुरानी है। इतनी सदियों तक इसका इस हालत में महफूज रहना अपने आप में किसी मौजज़े से कम नहीं। अब देखते हैं कि इसके 240 सफ़ात के अंदर आखिर ऐसी क्या चीज़ है जो इसे इतना पुरअसरार बनाती है। इन 240 सफ़ात के अंदर इंतहाई अजीब व गरीब बसरी अनासिर मौजूद हैं, जैसे कि ऐसी नबातात या पौधों की तस्वीरें जिन्हें देखकर आज की जदीद साइंस भी बिल्कुल हैरान है, क्योंकि ये पौधे ज़मीन पर कहीं नहीं पाए जाते। इसके अलावा सितारों के बड़े ही पेचीदा नक्शे और सब्ज रंग के पानी में नहाती हुई खवातीन के कुछ अजीब से खाके भी इसमें शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ी हैरत की बात इन तस्वीर के साथ मौजूद तहरीर है। ये एक ऐसी मुकम्मल तौर पर नामालूम ज़बान में लिखी गई है जिसकी दुनिया की किसी भी जानी मानी ज़बान या रस्मुल ख़त से ज़रा सी भी मुमासलत नहीं मिलती। ये तहरीर आज तक इस ज़मीन पर कहीं और नहीं देखी गई। सच में ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे किसी और ही दुनिया का पैगाम हो। नाकाम माहिरीन और जदीद टेक्नोलॉजी की बेबसी। आइए इस किताब को समझने की नाकाम कोशिशों की तारीख पर एक नजर डालते हैं। इन नाकाम कोशिशों का सिलसिला इंतहाई लंबा और चक्कर देने वाला है। दूसरी जंग अजीम के दौरान दुश्मन के मुश्किल तरीन खुफिया कोड तोड़ने वाले माहिरीन से लेकर 21वीं सदी के जदीद माहिरीन लिसानियात तक सब ने हार मान ली। यहाँ तक कि आज के जदीद तरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स जो सेकंड के 1000वें हिस्से में पेचीदा तरीन डेटा प्रोसेस कर लेते हैं, वो भी इस 600 साल पुरानी तहरीर के सामने बिल्कुल बेबस नजर आते हैं। क्या ये टेक्नोलॉजी पर हमारे अंधे एतमाद के लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान नहीं है? यहाँ अहम नुक्ता ये है कि आखिर तहकीक करने वाले इस मुद्दे पर किस तरह तकसीम है। तारीखदानों और मुहक्किकीन की तरफ से बुनियादी तौर पर 3 नजरियात पेश किए गए हैं। पहला नजरिया यह है कि ये किसी खोई हुई शानदार तहजीब की आखिरी बच जाने वाली निशानी और उनकी जुबान है। दूसरा नजरिया यह कहता है कि ये कुरूने वुस्ता की कोई इंतहाई खुफिया और पेचीदा साइंस की किताब है जिसे जानबूझकर छुपाया गया। जबकि तीसरा ग्रोह ये मानता है कि ये महज पैसे कमाने या तवज्जो हासिल करने के लिए एक बहुत ही महारत से तैयार किया गया तारीखी धोखा है। हम यहाँ किसी एक बात की तरफदारी नहीं कर रहे, मगर ये तमाम मफरूज़े आज भी बहस का मरकज बने हुए हैं। अब इस मकाम पर आके एक बहुत बड़ा फलसफियाना मुअम्मा सामने आता है, और वो हतमी सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल ये है, अगर ये वाकई एक धोखा या मजाक था तो 600 साल पहले किसी ने इस पर इतनी मेहनत, इतना महंगा मवाद और वक्त आखिर क्यों ज़ाया किया? और दूसरी तरफ अगर ये वाकई किसी गुमशुदा तहजीब के इल्मी उरूज की निशानी है तो वो तहजीब और उसके बाकी निशानात आखिर कहाँ गायब हो गए? ये किताब आज भी येल यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बिल्कुल खामोशी से अपने पढ़े जाने का इंतजार कर रही है। इन्हीं सवालों के साथ हमारा आज का ये जायजा यहाँ मुकम्मल होता है, लेकिन जुस्तजू का ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता।
अगली प्रेजेंटेशन में एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जाएगा जिसे खला यानी स्पेस से भी बासानी देखा जा सकता है। तब तक के लिए सीखने और जानने का ये शानदार और पुरअसरार सफर इसी तरह जारी रहेगा।